प्रेम से बोलिए जय श्री राम। राजा दशरथ की जन्म कथा। एक बार की बात है, मनु और शत्रुपा जी श्री हरि विष्णु से वरदान मांग रहे थे। इसमें मनु जी ने मांगा, हे प्रभु, मुझे आप जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर भगवान विष्णु बोले, मेरे जैसा तो कोई नहीं है। मैं परंतु आपको वरदान देता हूँ कि मैं आपके पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। यही राजा मनु त्रेता युग में राजा दशरथ के रूप में अवतरित हुए। आगे की कथा इस प्रकार से है। श्री रामचंद्र जी का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। सूर्य वंश में बहुत बड़े राजा हुए, राजा रघु। राजा रघु के बाद अगले राजा बने राजा अज। एक बार राजा अज वन में गए, उन्हें वहाँ बहुत सुंदर एक कमल का फूल दिखा। राजा अज उस कमल के फूल को लेने के लिए पानी में कूद गए, पर जैसे ही फूल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, फूल और आगे बढ़ गया और एकदम से आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम इस फूल के लायक नहीं हो। राजा अज को गहरी चोट पहुंची और वो वापस अपने घर आ गए। महादेव ने जब ये देखा तो धर्मराज से कहा कि इस राजा को संतान देनी है, तुम अयोध्या चले जाओ। धर्मराज एक ब्राह्मण के रूप बनाकर अपनी पत्नी सहित सरयू नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। राजा अज का दरबार लगा था। धर्मराज ब्राह्मण रूप में वहां गए। राजा ने देखते ही ब्राह्मण का स्वागत किया और खूब आओ भगत किया और अपने मंत्री को आदेश देते हुए कहा, ब्राह्मण देव के लिए राजकोष से भिक्षा लाओ। भिक्षा लाई गई, परंतु ब्राह्मण ने उस भिक्षा को लेने से मना कर दिया और कहा, राजन, उस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये तो प्रजा का है। मुझे ऐसा कुछ दो जो तुम्हारा है। राजन ने गले का हार देना चाहा। ब्राह्मण ने फिर टोक दिया कि ये भी तुम्हारा नहीं है, इस पर भी प्रजा का ही हक है। मुझे कुछ ऐसा दो जो केवल तुम्हारा हो। राजन ने उत्तर दिया, मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है। फिर कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। राजा को बहुत दुख हुआ। सूर्य वंश में पहली बार कोई निराश होकर गया। इस पर राजा सोचने लगे कि मैं मेहनत करूं और ब्राह्मण की झोली में कुछ डालूं। राजा भेष बदलकर नगर में गए। वहां एक लोहार कुछ काम कर रहा था। उस लोहार के वहां उन्होंने पूरी रात भर काम किया, जिसके बदले में उन्हें एक टका मिला। सुबह होने वाली थी। राजा उस एक टके को लेकर ब्राह्मण के पास गए, परंतु कुटिया में उस वक्त सिर्फ ब्राह्मण पत्नी थी और ब्राह्मण देव स्नान के लिए गए थे। तो राजा ने वो टका ब्राह्मणी को दे दिया और कहा, कल ब्राह्मण देव को मैं दे नहीं पाया था, उन्हें दे दीजिएगा। एक टके को देखकर ब्राह्मणी को बहुत अजीब लगा और चिढ़कर उन्होंने बोला कि वहीं रख दे। राजा टका छोड़कर घर आ गए। उधर ब्राह्मण स्नान करने के बाद कुटिया में आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे जाने के बाद कोई आया तो नहीं था। तो ब्राह्मणी ने बहुत अजीब तरीके से बोली, हाँ, वो धनवान करोड़पति राजा एक टका देकर गया है, और गुस्से में टका फेंक दिया। ब्राह्मण जब उस टके को उठाने गए तो वह धरती में गड़ गया। उसके बाद वह टका निकालने के लिए धरती खोदने लगते हैं तो वह टका और गहराई में चला जाता है और एक रथ धरती में से निकलता है जो सीधा आसमान की ओर चला जाता है। ऐसे ही 9 रथ और निकलते हैं जो सीधा आकाश की ओर चले जाते हैं और वो टका और गहराई में जाता रहता है। फिर टका 10वें रथ के रूप में बन जाता है, धरती पर स्थित हो जाता है। 10वें रथ में एक बालक बैठा था। ब्राह्मण उस बालक को उठाते हैं और समझ जाते हैं कि ये महादेव की लीला है और उस बालक को राजा अज के दरबार में लेकर जाते हैं और राजा अज को बालक स्वीकार करने के लिए आग्रह करते हैं और राजा को सारी लीला समझाते हैं। राजा अज बालक को पाकर खुश होते हैं और ब्राह्मण देव से पूछते हैं कि इस बालक का नाम क्या होना चाहिए। ब्राह्मण देव बताते हैं कि ये 10वें रथ में बैठकर आया था, इसलिए इस बालक का नाम दशरथ होना चाहिए। और कारण ये भी रहा कि राजा दशरथ एक साथ 10 रथ चलाने में निपुण थे। तो दोस्तों, ये थी राजा दशरथ की अनोखी जन्म कथा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। राधे राधे।